नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत लगातार सिलसिलेवार तरीके से एक एक गांव जाकर उस गांव का इतिहास और पहचान हम एकत्रित कर आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। वहीं उसी कड़ी में आज हरियाणा के एक और गांव जिसका नाम है खानपुर खुर्द, इस गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ इस गांव के बुजुर्ग हैं और सरपंच महोदय भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इतिहास है, क्या इस गांव की खासियत है। जी महोदय जी, ये बताइए कि आपके गांव का इतिहास क्या रहा है। हमारा गांव जी हमारे बुजुर्ग बताते थे चित्तौड़गढ़ से आया था। ये गेला गोत्र का गांव है जी। चित्तौड़गढ़ से शुरुआत हुई थी, फिर वहाँ से चल के राजस्थान में एक गांव है सांबा जी। वहाँ उनके कुछ टाइम उसके बाद में जो झज्जर शहर है ना, ये झज्जर हमारे पूर्वजों की बसाई हुई है। गेला गोत्र का खेड़ा झज्जर भी। फिर झज्जर से आके हम यहाँ हमारे पूर्वज बताते कि कोई हमारा दादा खजान सिंह है, खजान सिंह ने ये खानपुर बताया। खानपुर दो है, खानपुर कला, खानपुर खानपुर वगैरह हमारे खानपुर की वो है पहचान। और जी हमारे पुराने धरोहर भी बुजुर्ग बनाई हुई प्राचीन मंदिर है, शिव जी मंदिर, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये हमारे एरिया में सबसे पहले बना था ये। और प्राचीन तालाब है, उसके चारों तरफ पीने के पानी के कुएँ हैं, जो अब भी चालू हालत में है। अब सरपंच साहब ने वो उनके छटाई करवा के और उनको चालू करवा रखे सबको अच्छे तरीके से। पुराने पेड़ भी हैं कोई गांव में? पुराने पेड़ तो जी बहुत ज़्यादा है। हमारे एक दादा मंदाड़ा का जोड़ है इस साइड में, उस पर है लोग के पेड़। तो हम हमारे बुजुर्गों से पूछते थे कि कितने साल के, बोले भी हमने तो ये से देखे थे। और हमारे दादा बोले हमारे मेरे दादा भी ये बताया करते कि इसे कम से कम ये पेड़ भी कोई वर्षों के। अंधों बोले तो किस तरह का पेड़? तो उसके जी कोई काटा कुटा नहीं रहता, लकड़ी इतनी कठोर होती है कि वो घसती नहीं। बहुत बढ़िया पेड़ है, खैर भी है। और इसके अलावा वो जाल भी है इसमें, पुराने पेड़ है ये सब। और गांव की खासियत क्या है? गांव की खास बात क्या क्या कुछ खासियत है इस गांव में? गाँव में जी खासियत तो ये है कि इसको भाईचारा बहुत बढ़िया है। सबसे खास बात तो ये कि आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी जाति सभी धर्मों के लोग हैं, तो वो सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं। जी, आपका धन्यवाद। ये हमारे साथ गांव के बुजुर्ग थे। और इसके अलावा हमारे साथ इसी गांव के सरपंच महोदय हैं, जो गांव में एक नज़र से देखने पर ही मिलता है कि गांव में कार्य हुए हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आज गांव में सुविधाएं क्या हैं। जी सरपंच महोदय, बताइए कि आज गांव में किस प्रकार की सुविधाएं हैं। मैं सरपंच उदय सिंह, गाँव खानपुर खुर्द। सबसे पहले तो हमने शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा का अभाव था, सुविधाएं कम थी। हमने स्कूल की मरम्मत करा के, उसकी चार दीवारी करा के, स्कूल को सोलर लाइट लगा के, और प्रशासन से स्कूल का प्रबंधन, स्टाफ बेहतर, पूर्ण स्टाफ, अच्छी देख रेख करके हम स्कूल को अच्छी तरीके से चलाएं, ताकि शिक्षा ही पहली शिक्षा। स्कूल का बेहतर कार्य किया। जो है पीने के पानी की व्यवस्था, हमने पीने के पानी की व्यवस्था गांव में दुरुस्त करी। एक समान हर घर को जल, एक समान पानी मिले। जिसका घर 10 फुट नीचे है उसको भी उतना ही पानी मिलेगा, जिसका घर 10 फुट ऊपर उसको भी उतना ही पानी मिलेगा। इस मुहिम में हमने काम किया है। और गांव से 12 किलोमीटर दूर महेंद्र कैनाल से स्पेशल गांव के पानी की लाइन, उसमें स्टोरेज टैंक डबल। फिर हमने और एक टैंक जो सप्लाई देने के लिए एक समान सप्लाई उसी तरीके चलाते हैं। फिक्स टाइम पानी का, गर्मी के समय में 4 बजे के सुबह 4 बजे शुरू, सर्दी के समय सुबह 5 बजे शुरू होता है। और कैंटीन में 9-10 बजे तक हर घर को समान पानी मिलते। और इसके अलावा हर खेत का रास्ता पक्का। कोई किसी पहले माँ बहनों को खेतों में जाने के लिए जब वो भरोटा से पर लेके आती थी तो परेशानी होती थी। अब मोटरसाइकिल के ऊपर नीचे या बग्गी में फटाफट अपने भरोटा ले जाते, सर पर बोझ नहीं उठाना पड़ता।
सबसे बड़ी सुविधा माता होने के लिए तो सबसे बड़ी एक तो ये सुविधा रास्ते की, ताकि मोटरसाइकिल पर रोटी आ जाती है, ट्रॉली बना के ले आते हैं। और पानी की सुविधा, पानी सबको एक समान फिक्स टाइम पानी का, किसी को पानी के परेशान ना हो। स्वच्छ जल पीने के पानी, एक बड़ा कॉमर्शियल आर 3000 घंटे की कैपेसिटी लीटर पानी निकालता है, जो हर घर को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी आप प्लांट से भर ले आओ, पंचायत उसका खर्चा नहीं करती। तो गांव की सड़कें किस प्रकार की हैं और गांव में खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं हैं? गांव की सड़कें, हर खेत का रास्ता, हर गली पक्का साफ सुथरी। हमने सफाई कर्मचारी लगा रखे, सफाई रखने के लिए साफ सफाई कर्मचारी, ट्रैक्टर चला रखा है जो डेली सफाई करते हैं, तो ट्रैक्टर कूड़ा उठाता है। और खिलाड़ियों के लिए हमने जिम हॉल कंपनी से बनवाया, जिम का सामान पंचायत ने दिलाया, एक रेसलिंग हॉल बनवाया, रेसलिंग का मैट दिलाया। तो हमने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया। और खिलाड़ियों के लिए हर साल हम एक बड़ा आयोजन करते हैं, कुश्ती दंगल, जो फागुन के अमावस्या को होता है, जो पिछले 5 साल से कंटिन्यू, जब से मैं सरपंच में उसी से हर साल से लगातार कंटिन्यू खेल कराते हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल भी एक ऐसी सीढ़ी है जो शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी, इसलिए खेल पर भी पूरा जोर दिया। तो गांव में चौपाल की बात करें, चौपाल किस प्रकार की क्या है? हर जाति की चौपाल, 9 चौपाल तो मैंने बना दी है, अब इस समय में 9 चौपाल बनाई हैं। हर जाति की अलग अलग चौपाल बना दी, और उनके साथ साथ शेड, ताकि टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़े। और खेल के इसमें वो रहेगा साथ में, खेल में हमने एक 9 एकड़ में स्टेडियम, जिसकी 4 दीवार वो पूरी हो चुकी है, ट्रैक बन गया है, ट्रैक भी बन गया है कंप्लीट। उसमें जिम, ओपन जिम भी लगा दिया गया है, और बहुत बेहतर कार्य किया है। खेल की तरफ तो बहुत, जैसे स्कूल की तरफ हमने ध्यान दिया, उसी तरह हमने खेल की तरफ पूरा ध्यान दिया। और उसी तरह हमने साफ सफाई और पीने के पानी की मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, हमने पूर्ण काम किया। तो मूलभूत सुविधाएं, आज जो गांव को सुविधाएं मिल रही हैं, वो किस प्रकार से, आप एक सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो गांव को किस प्रकार से मतलब गांव के लिए जो सुविधाएं देने के लिए किस प्रकार से एकत्रित करके आपने चारों तरफ से, कैसे सरकार से क्या कुछ लिया, तो किस तरह से काम करवाए हमने काम करवाने का तरीका, आदमी को किसी काम को करने के लिए अपना खुद का काम छोड़ना। समाज में जब समाज ने चुन दिया, तो समाज का काम था चुनाव करना, और उसके आगे का भविष्य, समाज का भविष्य और समाज का हित हमने देखना, हम क्या करें। जिस आदमी से हमने ये कहा भी ऐसे करना है, वो आदमी हमारे साथ पाता है। हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी की पार्टीबाजी नहीं है, पूरे शांति प्रिय तरीके से। अगर हम अब चाहें कि हमें 100 आदमियों को लेकर चंडीगढ़ जाना है, तो 100 आदमी मिलेंगे। 100 आदमी, 200 आदमी झज्जर जाना है तो झज्जर मिलेंगे। किसी अधिकारी के पास वैसे तो हमें जाने की कम जरूरत पड़ी, हमने अपनी सूझबूझ से काम ले लिया। पंच पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे सरपंच होने के नाते हमने अपनी सूझबूझ से पूरा काम किया, और बढ़िया तरीके से काम किया। और गांव को स्टार भी मिले हुए हैं कुछ? स्टार से बेहतर कार्य है, मगर स्टारों में हम जान वो कहीं वो था, ये उसमें रह गया। स्टार जो सिस्टम चलाया था, उसमें जो ऑनलाइन सिस्टम है, वो कंप्यूटर के फॉल्ट के कारण हमारा स्टार का नंबर मतलब कार्रवाई सारी हुई थी, पर क्या मगर वो ऑनलाइन जो सिस्टम चला, उसमें कहीं क्लरिकल मिस्टेक, जो ग्राम सचिव या ब्लॉक के जो कर्मचारी थे, उनके रिकॉर्ड के कारण गड़बड़ने, हम तो स्वयं स्टार के आदमी। एक बार फिर हम आपके पास आएंगे, तब तक जी ये बताइए कि स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, वो गांव में रहे हैं, मतलब आज देश सेवा में क्या योगदान है उनका? देश सेवा में हमारे गाँव के बहुत ज़्यादा लोग हैं देश सेवा के लिए, तो स्वतंत्रता सैनिक भी हुए हैं हमारे गाँव में, स्वतंत्रता सैनिक भी हुए हैं। लगभग कितने जवान आज के दिन फौज में होंगे? 500, आज के दिन कम से कम भी 600-700 जवान हमारे फौज में है। वो बुजुर्ग को पेंशन आदि पेंशन भी बहुत ज़्यादा हमारे बड़े स्तर के अधिकारी भी रहे हैं आर्मी में? ज़्यादा उच्च लेवल के तो अफसर नहीं बने हमारे गाँव में। सूबेदार बहुत ज़्यादा है, कोई रसलदार है, कैप्टन तक पूछे हैं। तो क्या कोई सिविल में भी IAS या IPS अधिकारी गांव में रहे हैं?
सिविल लाइन में नहीं इतने चले, उनका अधिकार नहीं है आपको बताऊँ। अब हमें भी डॉक्टर होने चाहिए। अब हम भी डॉक्टर तो तैयार हुए हैं। जी। अच्छा, सरपंच महोदय, एक बात बताइए कि गांव में लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से लोग जागरूक हैं? लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं मानते लोग। हमारे गांव में ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जिसका एक लड़की है उसने ऑपरेशन करा लिया, 2 लड़की है उसने ऑपरेशन करा लिया। लड़के की इच्छा, लड़के और लड़की को फर्क नहीं मानते और लगभग समान लड़के और लड़कियों में, लेकिन बातों को ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे गाँव वजह भावना बहुत बेहतर है इसमें। नव वर्ष शुरू हो चुका है, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश है कि बुराई से दूर, नशे व्यसन से दूर रहें। घर से निकलते हैं तो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझें और एक बेहतर नागरिक की तरह देश सेवक बने, यही संदेश है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये हमारे साथ गांव के इतिहास और पहचान को लेकर खानपुर खुर्द के सरपंच और इस गांव के एक नागरिक जो हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि क्या खासियत है। हालांकि खासियत ये है कि गांव के अंदर आते ही देखने को मिलता है कि साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा है और इस गांव में जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत ही हैं। और सरपंच महोदय का कहना है कि हर कोशिश, हर काम को पूरा करने की कोशिश जो है वो उनकी सफल हुई है और आज भी कार्य जो है वो प्रगति पर है इस गांव में और आगे भी रहेंगे। वहीं आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे एक नए गांव के इतिहास और पहचान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।